धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी, भारत स्वाधीन होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली जब भारत घूमने आए थे तब उनसे पूछा गया, आप लोग इतनी आसानी से भारत क्यों छोड़े? लगभग 250 साल भारत पे आप लोग राज किए, द्वितीय विश्व युद्ध भी आप लोग जीत गए थे, तो फिर क्यों इतनी आसानी से भारत को छोड़ दिए? तो प्रधानमंत्री इटली कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस अगर नहीं होते तो इतनी आसानी से हम भारत कभी नहीं छोड़ते। एक प्रधानमंत्री जब ये बात कह रहे तो इस बात पे कितनी सच्चाई है ये सोचने लायक है। इनके अलावा बाकी ने अपने योगदान भरपूर दिया है। सभी ने अलग अलग तरीक़ों से अपनी योगदान देश के लिए ज़रूर दिया है, चाहे वो शुरुआत में भगत सिंह हो या क्रांतिकारी मंगल पांडे या फिर गांधी जी या फिर जवाहरलाल नेहरू, सभी ने अपनी तरफों से योगदान ज़रूर दिया है। तो सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का रहा वह है हमारी सुभाष चंद्र बोस जी की। जहाँ पर बात करें विचारधारा की तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की चिंताधारा में बहुत अंतर थे। गांधी जी की विचारधारा के अनुसार कोई आपकी एक गाल पे तमाचा धार दे तो उसे दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन सुभाष चंद्र की विचार अलग थी। कोई अगर आपकी एक गाल पे तमाचा मारे तो आप उनकी दूसरी गाल लाल कर दो। सुभाष चंद्र की विचारधारा थी, लोग जब तक तुम्हें दबाएंगे तुम दबते रहोगे। एक घटना थी जब सुभाष चंद्र प्रेसिडेंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे कोलकाता पर, तब एक ब्रिटिश टीचर ने उनके गाल पे तमाचा धार दी। तुरंत सुभाष चंद्र ने अपनी प्रेसिडेंस के पास किया। इनके बाद बोस प्रिंसिपल के पास गया और बोला, इनको माफ़ी मांगने बोलिए नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। तो प्रिंसिपल नहीं माने। उसके बाद उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी, जिनके बाद कॉलेज कर्तृपक्षों को उनके सामने झुकना पड़ा। उसके बाद माफ़ी भी मांगना पड़ा। फिर कुछ दिन बाद उस प्रोफेसर ने दूसरे लड़के को भी थप्पड़ मारा, लेकिन इस बार सभी लड़कों ने मिलकर उस प्रोफेसर को अच्छा खासा धोया। बाद में पता चला इन सभी लड़कों का लीडर्स थे सुभाष चंद्र बोस, जिसके लिए उनको कॉलेज से निकाला गया। उसके बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर कर्टिस चर्च कॉलेज पे एडमिशन लिए। जानते हैं उनके जीवन कथा के बारे में। जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर पे हुआ था। उनके पिता के नाम जानकी बोस और माता प्रभावती देवी, जिनके 14 संतान थे, उसमें से 9 वाला संतान सुभाष चंद्र जी थे। हम कहानी की शुरुआत करेंगे 15 सितंबर 1919 से, जब वो ICS की तैयारी के लिए इंग्लैंड गए थे, जहाँ पर इन्होंने 1920 पे चौथा स्थान पे उत्तीर्ण हुए थे। ICS पास करने की उद्देश्य अपने आप को प्रूफ करने के लिए था। ये कभी भी अंग्रेज की गुलामी कभी नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने सिविल सर्विस की सर्विस मिलने से भी उसको ठुकराए थे, तथा 1921 पर वो भारत वापस आए। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर से वो मिले और उनकी सलाह से वो गांधी जी से मिले। मणि भवन मुंबई पर उनके साथ गांधी जी की पहली बार मुलाकात हुई, जहां गांधी जी उनको सलाह दी, आप वापस जाकर कोलकाता पे चित्तरंजन दास के साथ काम शुरू करें। इसके बाद नेताजी कोलकाता वापस आ गए और चित्तरंजन दास के साथ काम शुरू किए। ये वो ही समय है जब पूरे देश पर गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, तथा कोलकाता पे चित्तरंजन दास इस आंदोलन की परिचालक थे। इसके बाद नेताजी असहयोग आंदोलन और भी तेजी से करने लगे। 26 जनवरी 1931 पर भारतीय राष्ट्रीय पताका उत्तोलन करके एक विशाल मोर्चे की आह्वान की थी। इसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और उनको जेल में भर दिया। गांधी जी उनको कुछ दिनों के बाद
जेल से रहा किए, लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा नहीं कर पाया। लेकिन गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे। इसी बात का झटका सुभाष जी को लगे थे और वो इसी वजह से गांधी जी पर गुस्सा भी थे। सुभाष चंद्र बोस जी को पुलिस ने 11 बार गिरफ्तार किया। पहले उन्हें 16 जुलाई 1931 पे 6 महीने का कारागार दिया गया था, लेकिन वो बार बार बाहर आ जाया करते थे। इसी तरह 1930 पर भी जब वो कारागार पे गए थे कि चुनाव के बाद उन्हें कोलकाता का महापौर की उपाधि दिया गया, जिसके कारण अंग्रेजों को उनको फिर से छोड़ने यूरोप चिकित्सा के लिए जाना पड़ा तथा 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष जी यूरोप पे ही रहे। हाँ, वो इटली के नेता मुसोरी से भी मिले थे। फिर 1934 पे अपने पिता की मृत्यु की खबर सुन के वापस भारत में लौट आए और फिर से अंग्रेज सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया, फिर से यूरोप भेज दिया। अंग्रेज कभी भी नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र भारत पे रहे, क्योंकि उन्हें पता था सुभाष चंद्र बोस उन्हें खत्म कर देंगे। को इतना बढ़ावा दे रही थी वो गलत है। उनका मांगना था पूरा भारत में एक ही पदनीति रहेगा। उनको अपने आप पे ऊपर पूरा भरोसा था, न था मुस्लिम उनकी एक पुकार से आगे आ जाएंगे। लेकिन आखिरकार 1936 पे सुभाष जी फिर से वापस भारत आए तथा 1938 पे कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उनको एक जिम्मेदारी सौंपा था। गांधी जी उनको अध्यक्ष पद के लिए चुना। कांग्रेस अध्यक्ष बनने से कांग्रेस की और भी उन्नति घटने लगी। इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। सुभाष चंद्र ने सोचा यही सही मौका है अंग्रेजों को भारत से विदा करने की। तब उन्होंने सोचा स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूत किया जाए, जिसमें गांधी जी सहमत नहीं थे। फिर नया अध्यक्ष चुनने की मौका आया तो गांधी जी उन्हें पद से हटाने की कोशिश की। गांधी जी ने नहीं माना। फिर बहुत सालों के बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष की चुनाव बैठे। गांधी जी ने उस पद के लिए सीतारामैया जी को चुना, जहां रविंद्रनाथ, मेघनाथ साहा जैसे महापुरुषों ने सुभाष जी को रखने की विनती भी की थी, लेकिन गांधी जी नहीं माने। गांधी जी की विरोध नहीं चाहते थे, इसलिए कांग्रेस दल को छोड़ दिए सुभाष जी ने। इसके बाद 29 अप्रैल 1939 पर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम पर अपनी एक अलग पार्टी बनाई। इनके बाद सुभाष को कांग्रेस पार्टी से निकाला गया तथा ब्रिटेन और जर्मनी के खिलाफ युद्ध खुल गया था। ये पार्टी और भी एग्रेसिव हो गई। उनकी मांग थी अंग्रेज सरकार भारत नेता को मानने दे। हालवे स्तंभ, जो कि ब्रिटिश की गुलामी के प्रतीक था, और सुभाष की पार्टी ने रातों रात उसकी दल की ध्वस्त कर दिया, जिनकी वजह से सुभाष जी के सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी सदस्यों को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे, जिसके उन्होंने जेल पे ही आमरण आंदोलन शुरू कर दिया, जिस वजह से ब्रिटिश पुलिस ने उनको घरबंदी कर दिया। लेकिन सुभाष जी पुलिस को चकमा देते हुए 16 जनवरी 1941 पर मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष पे अपने घर से फरार हो गए। वो जाके पहुंचे गुमार पर, जहां उनकी मुलाकात भगत सिंह तलवार के साथ हुआ। फिर वो पहुंच गए रूसी दूतावास, जहां से उनको कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फिर वो पहुंच गए जर्मनी पर, जहां पे वो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी। नेताजी की वक्तव्य था भारत की आज़ादी के लिए उनके शैतान से हाथ मिलाना पड़ा तो वो भी करेंगे। इसकी वजह से 29 मई 1942 पर उनके साथ हिटलर की मुलाकात हुई। मैं ये बताना चाहूँगी, हिटलर की तरफ से भारत की तरफ कोई रुचि नहीं थी। यहाँ तक वो एक बार ये बोले थे कि अंग्रेज भारत पे राज किए हैं, ये अच्छी बात है। बाद में हिटलर ने अपने किए पे माफ़ी भी मांगी। हालांकि अफ्रीका में उपस्थित ब्रिटिश सैनिक जिनको ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार किया था, उनमें भारतीय सेना भी उपस्थित थे। फिर उनको रिहा दे करके सुभाष जी उनको एक दल में
जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आज यहीं तक, मिलेंगे दूसरे वीडियो पर।